अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया कार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, चौधरी मोहम्मद सिलाही का कहना है कि हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप PTI की तरफ चले जाएं। आप क्या समझते हैं कि ये जनरल बाजवा साहब पे इल्ज़ाम है कि इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए जी, जो चौधरी परवेज़ इलाही और इनका जो रिकॉर्ड है ना पीछे, वो रिकॉर्ड तो यही बताता है कि ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले ही इन्होंने गुजारा किया है। उसकी छतरी तले ही जो भी सीटें ये निकालते हैं उनकी छतरी तले ही काम करते हैं और उनके इशारों पे ही चलते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो मेरा नज़रिया या सोच है या तजज़िया, उससे तो ये साबित होता है कि वो मोहम्मद सिलाही ये झूठ तो नहीं कहेगा, क्योंकि अभी जनरल साहब जो है ना वो रिटायर हो चुके हैं। अगर जनरल साहब होते ना ऑन ड्यूटी तो उस वक्त तक तो ये नहीं बोला चौधरी मोहम्मद सिलाही, लेकिन अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद आके उसने बात की है, तो ये वैसे भी नामुनासिब बात है। अगर उन्होंने कहा भी था तो इस वक्त यानी ये बातें कहना, कल तक तो वो आपके मौसिन थे, आपके यानी अच्छे थे, वो सब कुछ। आज उनके खिलाफ आप इल्ज़ामात और सच्ची बातें हैं या नहीं हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो आपकी कई बातें होती हैं जो मीडिया पे नहीं करते, लेकिन वो मोहम्मद सिलाही ने ये बात करके ना एक नई बहस छेड़ दी और वो एक किस्म का उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। अभी बाजवा साहब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो वो क्या कहेंगे। लेकिन उनको एक बयान दे देना चाहिए, तरदीदी बयान या तायदी। बाजवा साहब इसके बारे में कोई बयान देंगे? देना चाहिए जी, उनको देना चाहिए, खुल के देना चाहिए कि अगर ज़्यादा नहीं भी करते भाई, ये कहते जी मैंने नहीं कहा, या कह दे हाँ जी मैंने कहा था। लेकिन मेरे ख्याल में वो देंगे नहीं, क्योंकि वो बस अब उन्होंने खुद तकरीर में कहा मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा, तो उनको अभी देने की ज़रूरत भी नहीं है और ना वो देंगे। बहरहाल ये सियासी लोग ये खेल खेलते रहते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, एक दूसरे की बातें, इधर जो अंदर की हुई बातें होती हैं वो भी बाहर निकालते हैं वक्त आने पर। तो मोहम्मद सिलाही को जो है ना ये बात कहना मुनासिब नहीं थी, इनको नहीं कहना चाहिए। अच्छा, वह सब मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। क्या लगता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए जी, अगर आप सच्ची बात कहें ना तो कुछ जो है ना इंडिकेशन हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये पता चल रहा है कि मुल्क को काफ़ी मुआशी जो है ख़तरात लाक है। जो चीज़ वो करना चाह रहे थे वो हो नहीं रही उनसे, क्योंकि अब ये खान साहब भी यही कहते हैं जी ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ इस्तेकाम नहीं है, इलेक्शन कराएं, इस्तेकाम आएगा, फलाना आएगा। और भाई इस्तेकाम तो आप नहीं होने देते ना, खान साहब खुद नहीं होने देते इस्तेकाम। जब आप इस्तेकाम होने देंगे तो कोई यहाँ सरमायाकारी करेगा, कोई इन्वेस्टर आएगा। आप खुद बैठ के अभी ये 6-7 महीने में इन्होंने 50-60 जलसे कर दिए, तो किस तरह इस्तेकाम होगा मुल्क में? फिर आप वो जलसे करके धमकियाँ, इदारों को धमकियाँ, जजेस को धमकियाँ, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जेल डाल दूंगा। मतलब इस तरह की जब धमकियाँ आप देंगे तो इन्वेस्टर जो है ना वो नहीं आएगा। तो आपका एजेंडा यही है, देखें ना, खान साहब का एजेंडा यही है डिफ़ॉल्ट करे। क्योंकि अगर वो मुल्क के साथ खान साहब मुखलिस होते, उनको छोड़ देना चाहिए था। उनको ये जलसे जुलूस, ये ऐसी मनफी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि कोई इन्वेस्टर आए। जब आप ये चीज़ें करेंगे, जब धमकियां लगाएंगे, जलसे जुलूस करके बड़े बड़े लोगों को दिखाएंगे जी यहाँ ये मैं ये कर दूंगा, वो तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, यहाँ कोई 10 रुपये भी नहीं लगाएगा। तो एक तरफ आप इनको अदम इस्तेकाम खुद पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया पे आके कह रहे हैं जी ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, यहाँ इस्तेकाम नहीं है। भाई इस्तेकाम तो आप नहीं आने दे रहे ना, आप आने दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपका बहुत बड़ा खान साहब का कंट्रीब्यूशन है, आपकी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर भी ये डिफ़ॉल्ट हुआ तो आपका भी हाथ है, ये ना समझेंगे मैं बरी ज़िम्मा हो गया हूँ, क्योंकि जो कुछ हरकतें आपने ये 6-7 महीने में की हैं, तो आपको तो इन्होंने खुला छोड़ा हुआ था जब आपकी हुकूमत थी 3.25 साल। इन्होंने तो कोई ऐसा आपको मुल्क में इस्तेकाम वाला काम नहीं किया था, इस्तेकाम वाला। ठीक है, उन्होंने एक सियासी जलसे जो भी किए, लेकिन उन्होंने धमकियाँ नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं की। आप 3.25 साल में मुल्क को नहीं खड़ा कर सके। आप कहते थे मैं 6 महीने में ये कर दूंगा, 1 साल में ये कर दूंगा, मेरे पास मुआशी टीम है। वो कहाँ गई मुआशी टीम? तो आप भी इसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये नहीं है कि ये PDM होगी या PDM में शामिल जमातें होंगी, ये खान साहब की भूल है।
हम्म। ये इस तरह नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन ये भी, ये जो खान साहब ने जो चाल चली है ना, ये असम्बलियाँ तोड़ने की, ये आखिरी चाल है इनकी, वो आखिरी पत्ता था, वो भी उन्होंने दिखा दिया। अब खान साहब ने ये इसलिए चाल चली कि उनके पास आगे कुछ भी नहीं है। जो बयानी है उसको, उनके साजिशी बयानियाँ, अमरीकी बयानियाँ, असम्बली तोड़ने का बयान वो ख़त्म हो चुका है, लोग देख चुके हैं उसमें कितने एक्जोर है, कितना एकदम है। अब इनके पास यही ऑप्शन था और इसमें इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब हुकूमत इनसे पूछ नहीं रही या इनके गोटे गिट्टे नहीं पकड़ रही। इसे इनका मतलब था कि मैं अगर ऐलान करूँगा तो बस जी मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे, ओहो खान साहब छोटियों को हाथ लगाएंगे, ना करेंगे। हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो इनकी अगली चाल को देख रही है हुकूमत कि अगर इन्होंने जिस तरह की चाल खेली उसी तरह हम उसका जवाब देंगे। अब खान साहब बड़े बेताब हैं, इन्होंने जाके परवेज इलाही से भी बात की है। परवेज इलाही जो है उन्होंने भी इनको मशवरा दिया है, जी खान साहब ना करें, हमें काम करने दें, 2-4-6 महीने काम करने दें, लोगों के काम होंगे, फिर हमें वोट मिलेगी। अभी हमने असम्बलियाँ तोड़ दी, अगर उन्होंने पंजाब में इलेक्शन कराए ना और KPK में, तो वफाक में तो वो रहेंगे, वफाक की हुकूमत तो नहीं टूटेगी ना, तो वफाक में तो उन्हीं की हुकूमत होगी, उनके नीचे ये इलेक्शन होंगे। और जब उनके नीचे इलेक्शन होंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, और वो जो सरकारी वसाइल हैं वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो करेंगे, हर बंदा करता है, हर हुकूमत करती है। ये खुद करते रहे KPK में, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करते रहे KPK का। तो उन्होंने इनको समझाया, बाकी दोस्तों ने भी इनको समझाया। और PTI के कुछ चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नून के साथ राब्ते में, वो भी, उनका भी ख्याल है कि खान साहब ये गलत करेंगे अगर तोड़ेंगे, तो वो उस तरह काफ़ी इनको तकलीफ परेशानी भी होगी और अवाम पैदा होगा और पार्टी में कई लोग टूट जाएंगे। अब खान साहब ने ये अभी डायरेक्ट उनको TV पे आके कह दिया कि जी आप आएँ और ये करें। अब दूसरी तरफ ये है अमजद साहब के, जो खान साहब है चाल है वो दोहरी खेलते हैं, इन पे किसी को एतबार नहीं है। अब इन्होंने जो जो हरकतें बातें की, वादे बईद किए, ना आवाम को एतबार रहा इनके ऊपर, ना किसी इदारे को रहा, ना किसी सियासतदान को रहा, ना किसी जमात को रहा। क्यों कि इनके अपने जो बातें हैं वो 2 दिन 1 घंटे में तो बदल जाते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं, सुबह कहते हैं कुछ हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो इसलिए अब इदारे भी डरे हुए हैं, पार्टियाँ भी डरी हुई हैं, भाई इस बंदे से बात क्या करें, ये बंदे से बात करें, कल ये मुकर जाता है। सीधा सीधा हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मत जाएं D चौक, ठीक है, आप वहाँ F9 पार्क में करें, ये सीधे D चौक पहुँच गए। अब जब वो तौहीन अदालत केस लगा तो अब कहता है मुझे पता ही नहीं था, अब वहाँ जाके उसने बयान दिया मुझे पता ही नहीं था क्या फ़ैसला हुआ है। यानी इस तरह की सुप्रीम कोर्ट भी बेचारी हैरान हो गई कि ये किस किस्म का बंदा है। तो इस किस्म की ये बातें करते हैं, तो इसे कैसे कोई मज़ाकरात, ये खुद कहता है दी वो मुज़ाकरात करने जब आते हैं। बात ये कोर्ट अगर ईरानी वाली बात नहीं, कोर्ट तो फैसला सुनाती है ना, फैसला सुनाएगी ना, फैसला तो सुनाएगी, लेकिन जो उन्होंने बातें की उस पर हैरान हुए ना कि ये क्या कह रहा है कि जी मुझे पता ही नहीं था आपने क्या फैसला किया है। आपके यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए थे, उन्हें हमने फैसले की कॉपियाँ दी तो उन्होंने आपको नहीं बताया, सब कुछ पता था, TV पे बयान भी इनके चले हैं, वो फिर भी ये ढीठ बन के तो कहते हैं नहीं जी। मैं अभी अगली बात मैं कह रहा हूँ कि ये खान साहब जो है ना, इनसे बात करो तो ये कहते हैं हम डाकू चोरों से बात नहीं करेंगे। अब ये बताएं ना वो हुकूमत किससे बात करे, जब ये खुद तो उनसे हाथ भी नहीं मिलाते खान साहब। शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, किसी से हाथ मिलाना ये गवारा नहीं करता बंदा, तो वो को पागल है। वो भी यार किसी सियासी पार्टी के लीडर हैं, वो भी यहाँ पर सियासत की है, आपसे ज़्यादा सियासत की है, लेकिन ये कौन सी अना है कि आप तकब्बुर है, ये अना नहीं है, तकब्बुर गुरूर है कि आप हाथ नहीं मिला रहे और फिर आप उनको कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बात करें। बात किससे करें, वो जब भी बात करेंगे ये दूसरे दिन बयान दाग देंगे, हाजी वो NRO मांग रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते, ना होंगे। अब एक और मैं आपको जो बड़ी अहम बात है वो बताऊँ कि इन्होंने खान साहब ने एक अपना ख़ास बंदा जरदारी साहब के से बात करने को भेजा है। उन्होंने रब्ता किया जरदारी साहब से, जरदारी साहब से कहा है कि आप मुझे फेस सेविंग दें। खान साहब का पैगाम पहुंचाया गया क्या मैं फेस सेविंग दे, अब मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा और आप आगे चल के तो असम्बलियाँ जब पूरी मुद्दत होगी तो इलेक्शन करें। ये जरदारी साहब को पैगाम पहुँचाया गया। देखिए ना, एक तरफ खान साहब धमकियाँ देते, दूसरी तरफ आप बंदे भेज के तो उनसे पैगामात भेजते हैं और उनसे मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं। यार ये मुनाफिकाना रवैया छोड़ दें।
आप खुलेआम बात करें, सियासी लोग करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि इन्होंने नीयत ठीक नहीं है ना, नीयत जिसकी ठीक सियासी ना लोग हो तो वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर बाद में उसी को बात में नहीं, गालियां इस तरह की नहीं देते, मुखालिफ बयान आप कह सकते हैं, गाली कोई नहीं देता किसी को। जरूरत पड़े तो देखो एक दूसरे से आदमी बुला लेते हैं बिलावल ना। भुट्टो जरदारी सियासी जो है वो अभी 32-30 साल का लड़का है, उसने के जुबान से कोई नाजेबा अल्फाज सुने आपने? नहीं। यानी वो सियासतदान है ना, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा है, ठीक है, वो ऐसी मैच्योर सियासत कर रहा है। और ये बंदा 70-72 साल का बंदा हो के मतलब इस तरह की बातें, मैं तो कहना भी मुझे शर्म आता है। बहरहाल वो जरदारी साहब ने वो जो मैसेज है वो उन्होंने शहबाज शरीफ को पहुंचाया, वज़ीर आज़म को, कि जी ये इमरान खान साहब का मैसेज आया। शहबाज शरीफ साहब ने वो मैसेज नवाज शरीफ को कन्वे किया कि भाई ये मैसेज आया है और ये बात करना चाहते हैं, क्या करें? नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस बंदे को फेस सेविंग नहीं देनी, इसने जो कुछ हमारे साथ किया, कोई इदारों के साथ किया, मुल्क के साथ किया और जाली किया। ये होता है ना कि बंदा चलो जी असल है मुकदमात, जाली मुकदमात में जहाँ सबको जेलों में डाल के आज हम इनसे इसको फेस सेविंग दें। इसने 6 महीने 7 महीने से पूरा मुल्क जो है ना ये जान की कैफियत में डाला हुआ है। मुआशी हालत जो हुई है इसकी वजह से ख़राब हुई है, तो हम इसको फेस सेविंग नहीं देंगे। नवाज शरीफ इनकार हो गया। अब जो वो इनकार हो गया है वो बात पहुँचा दी गई खान साहब से। अब ये आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही बात की है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से कि जी मैं मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो खुद अभी कह रहा है कि भाई आए हमारे पास, हम बात करने को तैयार हैं। ये यहाँ तक मतलब इन्होंने इन्होंने आरिफ अलवी साहब जो है ना, इनके सदर जो वो है सदर ममलकत, इदारा PTI के सदर ममलकत साहब ने भी, आरिफ अलवी साहब ने भी, जो अभी नए जनरल आसम मुनीर साहब बने चीफ ऑफ आर्मी साहब, उनसे जब मिलने के लिए गए, उनका एक रवायत है कि जो नया जनरल बनता है वो वज़ीर आज़म से मिलता है, सदर को भी। तो सदर के पास जब गए मिलने तो वहाँ उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की कि मैं इमरान खान से फ़ोन करके इनकी बात कराऊं, लेकिन उसको सलूट है जनरल आसम मुनीर साहब को कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, ना मैं इस अवाम में पैदा करूँगा कि कोई शक व शुबात पैदा हो, मैं नहीं करता बात। लेकिन अलवी साहब ने अपनी बात की कोशिश की, उन्होंने मतलब एक वफादारी वाला काम निभाया। सदर ममलकत की सीट जो होती है ना वो गैर जानिबदार होती है, उसमें कोई उसको पार्टी शार्टी ख़त्म हो जाती है, ये आईनी होता है। लेकिन वो अलवी साहब वो बैठ के भी ना सियासी ओहदे पे इस्तेमाल कर रहे हों, तो इसको अलवी साहब को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। आपका मनसब है ये, आपका पाकिस्तान की जो है ना रियासत का मनसब है, उसको तो बदनाम ना करें ना, उसको तो आप गैर जानिबदार रहने दें। आपकी अपनी ठीक है पार्टी होगी, आप बाहर जाके बात कर लें, उनसे मिल लें, लेकिन उस सदर ममलकत के अंदर जो हाउस है उसमें बैठ के आप इस तरह की बातें करना मुनासिब है। शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन ये थे इशफाक साहब का तकसीर आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।